तो बच्चों कैसे आप लोग, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट सिग्मा में। और हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में जो पढ़ाया जा रहा है वो चैप्टर नंबर 4 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में आपको वीडियोस पहले मिल चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में थ्योरी क्या है। उसके बाद मैंने आपको रेशोज के कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे कि यानी रेशोज के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, जिस प्रकार से आपसे सवाल पूछा जा सकता है रेशोज के। तो रेशोज के जो सवाल बताए थे वो 5 केसेस मैंने आपको बताए थे, 5 केसेस विद एग्जांपल बताया था, सवाल सॉल्व करके बताया था सही से। अब उनके बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चन जो है वो टीएस ग्रेवाल की किताब से उठाऊंगा और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मैं कौन से क्वेश्चन आपको टीएस ग्रेवाल से करवाता जा रहा हूँ वो ध्यान दीजिए। मैं क्वेश्चन का नंबर, क्वेश्चन का पेज नंबर टीएस ग्रेवाल की 2023-24 की किताब से मेंशन कर देता हूँ। तो मैं सबसे पहले तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 4.97 पे। और ये क्वेश्चन कहता क्या है, आपके पास किताबें हैं तो आप किताब की मदद ले सकते हैं, यदि किताब नहीं है तो स्क्रीन पे देख के भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए सवाल में पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। गिरिजा, यतिन, जुबिन, ये 3 पार्टनर्स हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 5-3-2 है। दे एडमिट सुरेश इनटू पार्टनरशिप एंड गिव हिम 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स। फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो देखो सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर की रेशो जो है 5-3-2 है, और साथ में जो नया पार्टनर आ रहा है वो नया पार्टनर का जो हिस्सा है 1/5 है। मैं इन बातों को लिख देता हूं ताकि सही से समझ में आए। लीजिए होल्ड रेशो, 3 पार्टनर है। पहली पार्टनर गिरिजा, यतिन, जुबिन, ये 3 पार्ट। तो इनकी रेशो 5-3-2 है। एक नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है सुरेश, सुरेश इज एडमिटेड फॉर, कितने हिस्से के लिए सुरेश एडमिट हो रहा है? 1/5 से। सुरेश 1/5 से एडमिट हो रहा है। अब ये केस कौन सा है? ये पहला केस है, सिंपल सा। पहला केस जो मैंने आपको बताया था कि ओल्ड रेशो दे रखा होगा, नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा होगा। तो ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का हिस्सा दे रखा है तो फिर बड़ा आसान है। हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, सबसे पहले मान लेंगे लेट द टोटल शेयर, यानी पूरी रोटी कितनी? 1। अब सुरेश का हिस्सा कितना है? सुरेश का शेयर है 1/5। तो सुरेश के हिस्से को निकाल के बाहर फेंको तो बचा कितना? रिमेनिंग 1/1/5। 5 - 1 4/5। यहां तक आ रही है बात समझ? अब क्या करना है, मुझे न्यू रेशो निकालना है। तो न्यू रेशो को क्या करेंगे, जो रिमेनिंग वाला हिस्सा है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ओल्ड रेशो। तो आ जाएगा किसका? गिरिजा का, आ जाएगा यतिन का, और आ जाएगा जुबिन का। इन तीनों का आ जाएगा। रिमेनिंग कितना है? 4/5। ओल्ड रेशो 5/10। मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे तो आप 5 काट सकते हैं, मत काटो, गुणा कर दो, ठीक है। 5 चौक 20 और 10 बचे 50। गुणा क्यों कर दो, काटो क्यों नहीं? क्योंकि डिनोमिनेटर अपने आप बराबर हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अगला वाला 4/5, उसका हिस्सा 3/10, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 12/50। अगला हिस्सा 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 2/10, 8/50, ठीक है। अब न्यू रेशो सिर्फ 3 पार्टनर का होगा या 4 का? 4 का, क्योंकि नया पार्टनर भी तो आ गया है। तो इसका मतलब सुरेश का भी हिस्सा मुझे लिखना पड़ेगा। तो सुरेश का हिस्सा है कितना? सुरेश का हिस्सा है 1/5।
अच्छा, सुरेश को भी मल्टीप्लाई करेंगे ओल्ड रेशो? नहीं भाई, सुरेश का तो ओल्ड रेशो था ही नहीं, तो फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? सिर्फ डिनोमिनेटर बराबर करना है इसका। सुरेश का जो हिस्सा दे रखा है वही न्यू रेशो है सुरेश का, उसका सिर्फ डिनोमिनेटर बराबर करना है। तो डिनोमिनेटर बराबर करने का मतलब नीचे क्या लाना है मुझे? 50। तो नीचे 50 लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना है नीचे, और 10 ही से मल्टीप्लाई करना है ऊपर। तो 10 बटे क्या हो जाएगा? 50। लीजिए रेशो आ गया 20, 12, 8, 10, और ये आपका न्यू रेशियो। अच्छा, सवाल ने और कुछ पूछा है क्या? सवाल ने सिर्फ न्यू रेशियो पूछा, मैंने न्यू रेशियो बना के दिखा दिया, पर सवाल का आंसर 10, 6, 4, 5 है। अरे यार 10, 6, 4, 5 का मतलब कि इसको 2 से काट दो, ठीक है? तो 2 से काट देंगे, 10, 6, 4, 5, यानी कॉमन हिस्सा जो है काट देना है। दिस इज व्हाट अबाउट द क्वेश्चन नंबर 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो सॉल्व किया। अब अगला प्रश्न, हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर जो है अगला वाला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मैं पढ़ के बताता हूँ, आप भी पढ़िए मेरे साथ। तो सवाल कहता है कि ए और बी पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7 और 5 है। तो ए और बी पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 7 और 5, मैं लिखता चलूँगा साथ साथ में। ए बी ओल्ड रेशो 7, 5। उसके बाद अगला हिस्सा, दे एग्री टू एडमिट सी, वो सी को एडमिट करना चाहते हैं, ठीक है? और जो सी को एडमिट करेंगे तो उसको 1/6 शेयर देंगे, तो सी की शेयर होगी 1/6। उसके बाद आगे लिखा हुआ है कि सी अपना हिस्सा लेगा, किससे? वो ए से लेगा, और सी अपना हिस्सा लेगा किससे? बी से लेगा। यानी सी को जो चाहिए वो ए से लेगा और बी से लेगा। ध्यान देना, उसी वर्ड की बात करूंगा जो मैंने रेशो पढ़ाते समय समझाया था। समस्या यही है, इस वर्ड में ही है। क्या कहता है कि सी देयर मैनेजर, सी जो उनका मैनेजर है, वो इनटू पार्टनरशिप, वो पार्टनरशिप में आना चाहता है, एग्री होना चाहता है, एडमिट होना चाहता है। 1/6 शेयर चाहिए उसको, और ही टेक्स शेयर, वो लेता है शेयर 1/24 फ्रॉम। तो यानी कि ये जो हिस्सा दे रखा है वो सीधा सीधा क्या दे रखा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब वर्ड फ्रॉम लिखा है, ऑफ हिज नहीं लिखा, तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही दे रखा है। तो 1/24 लेता है वो ए से, और 1/8 लेता है वो बी से। तो लीजिए ये हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया? ए देता है 1/24 और बी देता है 1/8। यही है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये दे ही रखा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्यों? क्योंकि फ्रॉम वर्ड यूज है, जब फ्रॉम यूज है तो इसका मतलब वो उतना ही आएगा, ठीक है? आपको मिल जाएगा वो फोटो, खुद कर लोगे सारे सवाल, वो तो मैं बता दे रहा हूँ, फिर भी 16-17 सवाल है, खुद कर लोगे, दिक्कत नहीं है। आप सुनिए मेरी बात। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिनोमिनेटर बराबर नहीं है। डिनोमिनेटर बराबर नहीं है तो डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई। ऊपर वाला नहीं देखना कभी भी, नीचे का डिनोमिनेटर बराबर करना है बस। तो ये तो भाई 1/24 ही रह गया, ये 3/24 हो गया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हुआ वो है 1/3, डिनोमिनेटर हटा के। अब क्या चाहिए आपको? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो जो आएगा वो ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस करके। तो लीजिए पहले ए का बात करते हैं, फिर बी का बात करते हैं। तो ए का हिस्सा 7/12 माइनस कीजिए जितना इसने खो दिया 1/24। एलसीएम लीजिए 24, 12 दूनी 24, 7 दूनी 14, 24 एकम 24, 1 13/24, ठीक है? उसके बाद 5/12 ओल्ड था, इसने कितना नुकसान सहा है? 3/24। एलसीएम लीजिए 24, 12 दूनी 24, 10, और 24 का 24 यानी 3, यहाँ बचेगा 7/24, ठीक है? अगला
भाई सी का, तो सी का तो ऐसे नहीं निकलेगा, तो सी का कैसे निकलेगा? सी को जितना जितना मिला है उन सबको आप जोड़ दीजिए। तो एलसीएम 24, 1 प्लस में 3, 4/24। तो ये क्या हो गया? 13, 7, 4। ये हो गया न्यू रेशो। बट सी का शेयर इन्होंने दे भी रखा था, कितना? 1/6। तो 1/6 को भी आप डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4/24, जो कि इसके बराबर ही आएगा। तो मर्जी आपकी सी का शेयर आप दोनों को जोड़ के कर लो, या फिर जो दे रखा है उसको डिनोमिनेटर बराबर कर लो, तो भी उतना ही आएगा। बात आई समझ में? लीजिए सवाल खत्म। ऐसे ऐसे हलवा सवाल है भाई साहब, मैं तो किताब बनाता तो हटा देता इन सवालों को। तो अगला जो सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो सॉल्यूशन है वो 9th के पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। 9th क्वेश्चन का पहला पार्ट। 9th क्वेश्चन में यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स में से मैं पहला पार्ट बताऊंगा, बाकी के पार्ट्स जो है वो आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि भाई ये वाला सवाल हमको बता दीजिए, हमको नहीं हुआ तो हम अगले वीडियो में उसे करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9th का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, सुनिए। 9th का फर्स्ट पार्ट ध्यान देंगे भाई इधर। तो 9th का फर्स्ट पार्ट कहता है कि आर और टी पार्टनर्स है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ध्यान देना, आर और टी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। उसके बाद आगे कहता है कि एस जॉइंस द फर्म, एस आता है नया पार्टनर, ठीक है, और एस को कितना चाहिए ये नहीं पता, सिर्फ लिखा है एस जॉइंस द फर्म। आगे लिखा हुआ है कि आर सरेंडर, आर देता है, सरेंडर करता है 1/4 ऑफ हिज शेयर। अब यहां होगा मल्टीप्लाई। फिर लिखता है टी सरेंडर करता है 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी अपने टुकड़े का 1/5, और आर देता है अपने टुकड़े का 1/4। तो जितना टुकड़ा किसके पास है आर के पास, उसका 1/4 देगा, और टी के पास जितना टुकड़ा है उसका 1/5 देगा। तो लीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकलेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकलेगी, जो भी होल्ड रेशो है मल्टीप्लाई करेंगे सरेंडर रेशो। कौन कितना सरेंडर कर रहा है? तो लीजिए आर का हिस्सा था 3/5, और इसने सरेंडर किया अपने टुकड़े का 1/4। तो ये इसका टुकड़ा, इसका 1/4, 3/20 सरेंडर किया इसने। और टी कहता है कि मैं सरेंडर करूंगा, टी का हिस्सा कितना था? 2/5। वो कहता है कि मैं सरेंडर करूंगा 1/5। तो लीजिए ये कितना हो जाएगा? 2/25 हो। डिनोमिनेटर तो बराबर ही नहीं है, तो डिनोमिनेटर बराबर करेंगे। कैसे करेंगे डिनोमिनेटर बराबर? लीजिए 20 और 25 का कोई कॉमन एलसीएम है हमारे पास, 20 और 25 का। तो देखो 20 और 25 का कॉमन 50 तो हो नहीं सकता, फिर 75 बिल्कुल नहीं हो सकता, 100। 20 और 25 का कॉमन 100 लाना है तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। तो ये हो गया 15/100 और ये हो गया 8/100। तो बताइए सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या हो गई? 15:8। ठीक है। अब आपको क्या करना है? न्यू रेशो निकालना है। तो न्यू रेशो निकालने के लिए क्या करते हैं? हमेशा जो पहले था उसमें से जितना सैक्रिफाइस हो गया वो माइनस कर दीजिए। ए बी, ए का ओल्ड रेशो था 3/5, सरेंडर कितना कर दिया इसने? 15/100। यहाँ RTM। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बड़ी गलती आपने बताई मुझे।
आर और टी, सच में मार्क्स कट जाते हैं इस पे। तो 5 और 100 का एलसीएम कितना होगा? 100। 20 25 100, 20 20 तिया 60, यहाँ तो 15 ही रहेगा। 60 में से 15 गया 45/100। अगला हिस्सा है 2/5, माइनस करेंगे 8/100। एलसीएम 100, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, माइनस करेंगे 8, ये आ गया 32/100। और आखिरी वाला जो है एस तो एस को कितना मिला है? एस को इतना दिया है आर ने और इतना दिया है टी ने। तो आर ने दिया 15/100 और टी ने दिया 8/100। इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 15 और 8 हो गया 30/100। रेशो क्या आ गई आपकी? न्यू रेशो लीजिए 45, 32 और 23, ये आ गया न्यू रेशो। तो भाई साहब मैंने यहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकाला है? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने के लिए फोल्ड रेशो में सरेंडर रेशो मल्टीप्लाई किया है। कब करेंगे? क्योंकि यहाँ एक वर्ड यूज हुआ है ऑफ हिज। फ्रॉम हिज होता तो नहीं करते, ऑफ हिज है इसीलिए माइनस की ऐसे मल्टीप्लाई किया है। यदि फ्रॉम हिज है तो वो सैक्रिफाइसिंग रेशो ही दे रखा है उन्होंने, फिर आपको दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, चलिए फिर एक क्वेश्चन और करवा दें क्या, या रहने दें? तुम क्या करोगे फिर, है ना? चलिए एक क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, ध्यान दीजिए। एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारती और आस्था पार्टनर्स हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। दे एडमिटेड दिनकर, इन्होंने दिनकर को एडमिट किया एज पार्टनर्स, कितने हिस्से के लिए? 1/5 शेयर के लिए। और वो जो 1/5 चाहिए उसको, वो जो 1/5 चाहिए उसको वो कैसे लेगा? वो इक्वल लेगा भारती से और आस्था से, दोनों से बराबर बराबर लेगा। तो भारती आस्था दोनों से बराबर बराबर लेगा। तो लीजिए ओल्ड रेशो, पहले भारती और आस्था, इनकी जो ओल्ड रेशो थी वो थी 3:2। नया पार्टनर जो एडमिट हो रहा है दिनकर, दिनकर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब दिनकर को जो 1/5 चाहिए ना, दिनकर को जो 1/5 चाहिए, ये 1/5 लेगा ये इस रेशो में। कौन से रेशो में? इक्वल लेगा। किससे? भारती से और आस्था से। यानी 1/5 का आधा कौन देगा? भारती। और 1/5 का आधा कौन? आस्था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो सैक्रिफाइसिंग रेशो बनेगा, ये आखिरी केस है, मैंने आखिरी बताया था, 5वां वाला हुआ ऐसा ही था। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जो न्यू पार्टनर का शेयर है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अक्वायरिंग रेशो, या जो भी कह लो सरेंडर रेशो। जो तो पहले बात करते हैं भारती की। दिनकर का हिस्सा कितना है नए वाले का? 1/5। अक्वायरिंग रेशो कितना अक्वायर करना चाहता है? 1/2 भारती से। तो यानी कि वो 1/10 लेगा भारती से। और आस्था 1/5 का आधा, 1/10। ठीक है,
तो ये हिस्सा जो है आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो है 1:1। बात ऐसे हुई। हम क्या करना है, हमको न्यू रेशो पढ़ाना है। न्यू रेशो कैसे करेंगे हम, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो न्यू रेशो में हम पहले बात करेंगे भारती का। भारती की ओल्ड रेशो क्या है 3/5 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशो, कितना सैक्रिफाइस कर दिया 1/10। एलसीएम लीजिए 10, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5/10। भारती के बाद बात करते हैं आस्था की। आस्था का 2/5 था, इसने भी सैक्रिफाइस किया 10। आया समझ में। एलसीएम 4 माइनस 1 ये हो गया 3/10। अब बात करते हैं कि नए वाले का कितना हिस्सा, तो दे तो रखा है नए वाले को कितना चाहिए, दिनकर को चाहिए 1/5। अच्छा, इसमें कुछ जोड़ना होना नहीं है, जब 1/5 दे ही रखा है तो क्यों जोड़ना होना, तो बराबर तो कर लें। हाँ बराबर कर लो, 2/2 से बराबर कर लो, तो ये हो गया 2/10। न्यू रेशो क्या आ गए, न्यू रेशो 5, 3, ठीक है। ये हो गया आपका 4 केसेस खत्म। यानी मैंने जो जितने भी केसेस बताए उनमें 4 केसेस है। फिर 5वां भी बता दो, 5वां तो है ही नहीं, हलवा सा है। क्यों, क्योंकि ऐसे 5वां जो केस है उसमें क्या है, आपके पास ओल्ड रेशो भी दे रखा है और न्यू रेशो भी दे रखा है। सिर्फ आपसे क्या पूछा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो 5वें केस में सिर्फ क्या करना है, ओल्ड माइनस न्यू रेशो, सैक्रिफाइसिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए 5वां केस बताने की वैसे जरूरत भी नहीं है। अब इन सवालों को यदि आप करेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। हाँ जी, तो आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा और उम्मीद है कि यदि कोई डाउट है फिर भी, तो फिर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ये डाउट है, ये क्वेश्चन है, जो आप करवा दीजिए, जो नहीं हुआ हमसे। क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, रेशोज वाले बड़े अच्छे हैं। और इससे पिछले वाला वीडियो देखिए, रेशोज से जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने वो क्रिस्टल क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, एक एक चीज़, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर बताया मैंने उसको। तो हाँ, वीडियो को देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।